महान आश्चर्य, महान आश्चर्य, 3 बार बोलो महान। अब बताओ धिक्कार है इसके लिए, इतना बड़ा गड्ढा। अंधा गिरे तो कोई आश्चर्य नहीं, और आंखों वाला गिरे तो, और वो भी जवान गिरे तो महान आश्चर्य। उसमें भी अनुभवशाली ऐसे बड़े बुजुर्ग गिरे तो और महान आश्चर्य कि इतना जीवन का अनुभवी इस गड्ढे में गिर रहा है। श्रद्धा कच्चे धागे के समान नहीं होना। मैं तो कई बार सोचता हूं कि जो बेचारे महाराज के पास नहीं आते बहुत अच्छे हैं। वो समझना, बात के लिए समझने की दृष्टि रखना। जो नहीं आते ना वो बहुत अच्छे लोग हैं, कम आते ना बहुत अच्छे हैं वो लोग, क्योंकि उनकी श्रद्धा पूरी रहती। वो निंदा नहीं करते, कभी भी आलोचना नहीं करते, वो टीका टिप्पणी नहीं करते। खतरा तो उनसे है कि जो हमारे बगल में भक्त बन करके बैठे हैं। खतरा उनसे है कि जो हमारे बगल में भक्त बन करके बैठे हैं, वो धोखेदायक है। उनसे ही बचने की आवश्यकता है, उनसे ही सावधानता रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी ही डंक मारती है। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी ही डंक मारती है। गैरों को तुमसे क्या लेना देना है? बोलो, गैरों को तुमसे क्या लेना देना है? जब मैं अहमदाबाद में था चातुर्मास के लिए, तो मैं शौच क्रिया को जाता था। देखना बात, दूसरे कास्ट के लोग रहते, रोज निकलता था पंडित साहब, रोज निकलता था। तो जैसे ही निकलता था वो देखता था, बाबा जी ठीक हो? क्या बाबा जी ठीक हो, मजे में हो? हम ही बोलते थे हाँ मजे में है। तो एक दिन बोलता, बाबा जी रोज निकलते हो, एक आध दिन चाय तो पियो हमारे यहां। देखो उसके भाव, बाबा जी रोज निकलते हमारे दरवाजे से, तुम ऐसे ही निकल जाते कम से कम एक दिन। तो मैंने कहा भैया, उनको क्या बोले, तो उनसे कहा कि भैया हम लोग चाय नहीं पीते। बाबा जी आपको दूध लाऊंगा, मैं दूध पिलाऊंगा आपके लिए। मैंने कहा भैया हम लोग दूध भी नहीं पीते हैं। तो बाबा चलो कोई बात नहीं, आशीर्वाद तो दो मेरे को। हाँ आशीर्वाद है। फिर चातुर्मास हो गया, कॉलोनी में बिहार हुआ, तो 8 दिन वहां से नहीं निकला। तो जब फिर से लौट के आए और वहां से निकलना चालू किया, तो बोलता है कहां गए थे यार, कहां गए थे, कहां गए थे यार, 8 दिन से दिखे ही नहीं आप। मैंने कहा कॉलोनी में गए थे। तो बोले कम से कम बोल के तो जाते कि हम जा रहे, कम से कम बोल के तो जाते हम। तो अब लास्ट बिहार होना था गिरनार जी को मेरा। तो मैं लास्ट दिन जब शौच क्रिया को गया, तो मैंने बोला कि अब मैं जा रहा हूं। तो बोले ये तो बताओ लौट के कब आओगे? मैंने कहा गजब का आदमी यार, ये तो बिल्कुल वो 7 बजे बिल्कुल खटिया पर बैठता था बाबा जी के निकलने का, और फिर कहता था ऐसा आशीर्वाद दे के जाना कि मैं पूरे विश्व का राजा बनूं, मैं पूरे विश्व का राजा बनूं। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसे लोग भी श्रद्धावान रहते हैं। लोगों की श्रद्धाएं तो देखो, ये हमारे दरवाजे से भगवान निकले, हमारे दरवाजे से भगवान निकले। ऐसा लोगों का श्रद्धान होता है, आस्था होती है, विश्वास लोगों का होता है, लोगों का विश्वास होता है। तुम जैसे श्रावक तो हमको जहां जाएंगे वहां मिल जाएंगे। तो मैं नहीं सोचना हम जहां भी जाएंगे हमारा पुण्य होगा, हमारा भाग्य होगा, हमारा नसीब होगा। तुम्हारे जैसे श्रावक हमको जहां जाएंगे वहां मिल जाएंगे। हमें श्रावकों का इंतजार नहीं है, उन श्रावकों से पूछो जो मुनि का इंतजार कर रहे हैं कि ये चरण कब पड़ेंगे, ये चरण कब पड़ेंगे, ये चरण कब पड़ेंगे हमारे यहां पर। कहीं भी मिल जाएंगे, पुण्याई से चलते हैं। गुरु से तुम्हारा
सिर्फ धर्म का संबंध है, क्योंकि मुनियों के साथ रिश्तेदारी नहीं होती है और रिश्तेदारी में मुनि नहीं होता है। रिश्तेदारी में मुनि नहीं होता है और मुनि में कभी रिश्तेदारी नहीं होती। तुम कितना भी कहो पर गुरु को गुरु तो कहना ही पड़ेगा। इस तन के जनक जननी भी जब आते ना, इधर देखो हमारे तरफ, इस तन के जनक जननी भी आते हैं तो उन्हें भी कहना पड़ता है हे गुरुवर नमोस्तु। उन्हें भी कहना पड़ता गुरुवर नमोस्तु। उन्हें भी चरण स्पर्श करना पड़ता है, उन्हें भी अपने माथे पर गंधोदक लगाना पड़ता है, उन्हें भी आहार के समय निकलते समय हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु आत्रो तिष्ठो। उन्हें भी आहार के समय हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि उन्हें भी बोलना पड़ती है। नहीं नहीं, ये तो माता और पिता हैं, होंगे अपने घर के लिए। सब संबंध क्या हो चुके हैं। लोग पूछते मम्मी पापा थे तो कैसा लगता है, कैसा लगता है। जैसे आपको देख के लगता वैसे ही उनको देख के लगता है। भैया ध्यान रख के चलना, विवेक से काम करो, विवेक से बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे काम करोगे, जी को काम उसी को साले और करे तो डंडा खावे। बोलो जी को काम, बोलो जी को काम उसी को साले और करे तो गुरु का काम तो गुरु ही करेगा। गुरु का काम, बोलो गुरु का काम गुरु करेगा। उस श्रावक का काम अनधिकार चेष्टा मत करो। हमारे अधिकार छीनने की कोशिश, हमारे अधिकार छीनने की कोशिश मत करो। हमारे अधिकार हमारे तक रहने दो। तुम हमारे अधिकार छीनने की कोशिश करोगे ना तो घरों में शांति नहीं रह पाएगी। किसी भी गुरु के अधिकार छीनने के अधिकारी तुम अनधिकार चेष्टा करोगे तो शांति तुम्हें नहीं मिल सकती है। मैं कई लोगों से नजर नहीं मिलाता हूं, मैं कई लोगों से नजर नहीं मिलाता हूं। ठीक है तुम आए हो तो देख लेता हूं, जीवत्व की दृष्टि से नहीं मिलाता हूं नजर। तुम इसके लायक भी नहीं हो, हाथ भी नहीं उठता मेरा कि तुम्हें मैं आशीर्वाद। तो पात्रता भी तुम्हारी खत्म हो चुकी है, वो पात्रता भी तुमने खो दी है। तुम आशीर्वाद के भी पात्र नहीं हो। लेके देखो तुम मेरे से आशीर्वाद कैसे मिलता है, कैसे मिलता तुमको आशीर्वाद। तुमने अपना पुण्य खोया है। जो सिर की टोपी हो और आज वो पैर का जूता बन गया हो, सोचो उससे। जो बोलो जो सिर की टोपी हो और आज वो पैर का जूता बन गया हो तो सोचो। पर ध्यान रख करके चलना, वायु के द्वारा कभी सुमेरु पर्वत नहीं उठाया जा सकता है। अशोक जी, वायु के द्वारा कभी नमो सिद्धाड़म, वायु के द्वारा कभी सुमेरु पर्वत नहीं उठाया जा सकता है। और सूर्य की किरणों के द्वारा कभी सागर को नहीं सुखाया जा सकता है। और बैल के द्वारा कभी पृथ्वी को नहीं खोदा जा सकता है। और दरिद्रियों के द्वारा मुनियों के मन को विक्षेप नहीं पहुंचाया जा सकता है। दरिद्रियों के द्वारा कभी मुनियों के चित्त को विक्षेप, उनके मन को उद्रेकित नहीं किया जा सकता। ये तो सावधान है, ये तो सावधान है, ये सावधान है। जैसे सुमेरु पर्वत के वायु के द्वारा सुमेरु पर्वत नहीं उठाया जा सकता है। और सूर्य की किरणों के द्वारा, बोलो बाल गोपालो, मेरु पर्वत के द्वारा नमो सिद्धाड़म भूला नहीं रह जाएगा। विवेक, श्रद्धावान, विवेकवान, क्या बोलना, किससे बोलना। हमने तो मजाक में बोला था नीतीश भैया, हमने तो, बोलो हमने तो मजाक में बोला था। बोलो ना, हमने तो वो मजाक बहुत भारी पड़ जाएगी। हमने तो हंसी में बोला था। हमने तो वो रत्नचूल और मृगचूल ने लक्ष्मण को इतना ही बोला था कि राम की मृत्यु हो गई। इतना सुनते ही लक्ष्मण की क्या की थी उसने, मजाक किया था। उसने क्या किया था,
वो भी कह देती कि अंधों के अंधे होते, हमने तो मजाक में कहा था, लेकिन महाभारत तो सही में हो गया। हमने तो मजाक में कहा था, महाभारत तो तुमने तो मजाक में कह दिया, लेकिन यहां तो लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तुमने तो मजाक में कह दिया, लेकिन लाखों लोगों की श्रद्धा खत्म हो गई। लाखों लोगों ने आना बंद कर दिया, लाखों लोगों की तुमने श्रद्धा की हत्या कर डाली। इसका पाप कौन भुगतान करेगा? तैयार रहो, कर्म तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कर्म तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। विवेकवान, और तीसरे का नाम क्या है? क्रियावान। किस समय क्या चढ़ाना, किस समय क्या बोलना, किस समय क्या करना, एक क्रियाएं, इसका नाम क्या है? अब श्रावक के 3 भेद, पाक्षिक, नैष्टिक और साधक। बोलो कौन कौन से? पाक्षिक, नैष्टिक और साधक। पाक्षिक का मतलब क्या होता है? बड़े श्रावक बने तो घूम रहे हाले फूले, गोल्डन क्रीम लगा करके, संतू साबुन लगा करके, संतू डब, लाइफ बॉय, कितने लगा करके, तेल लगा करके, अच्छे बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के, अंगूठी पहन के, चैन पहन के, तिलक बिलक लगा करके, पूरी 6 फुट की लंबाई लेके, 9 रत्नों की माला पहन के, बढ़िया पगड़ी अगड़ी लगा करके, हाँ टकाटक। हे भगवान, ये खतरनाक गोटी बैठी हुई है। अब तेरे को खबर पड़ी इसको क्यों बिठाला यहां? अगर मैं भूल जाऊं तो ये याद दिलाता है। वो भी मेरा छोटा गणधर है। एक तो योगेश जी है ही गणधर है, छोटा वाला गणधर है। जब कोई बोलता है कि आपके 2 गणधर, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आदिनाथ भगवान के 84 थे, अजितनाथ भगवान के 90 थे, हमारे कम से कम 2 हैं। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया, पारसोला वालों ने, महाराज जी के 2 गणधर हैं, सिद्ध कर दिया कि आप आगे जाके तीर्थंकर बनेंगे। आगे जाके आप तीर्थंकर बनेंगे, समोशन लगेगा। आप लोग आओगे समोशन में? हाँ, ये तो पक्का है। ये 10-25 चेल रहे तो बिल्कुल आएंगे ही आएगी। ये तो भगवान को अर्घ्य भी चढ़ाएंगे तो यही कहेंगे विमत सागर जी के समोशन में बिठालना मुझे, क्योंकि इन्हें और कहीं जगह नहीं मिलने वाली है, और कहीं जगह नहीं मिलने वाली। भैया ध्यान रख करके चलना। जब कोई कहता महाराज जी के 2 गण, भली उसने व्यंग कसा हो, भली टॉन्टिंग बाजी की हो, भली उसने द्वेष मन से बोला हो, पर मैं तो ये कहता हूं उसके मुंह में घी शक्कर, उसके मुंह में घी शक्कर। कारण हम आगे जाकर के तीर्थंकर बनेंगे और इनको इतना महान पद इनको मिलेगा, महान पद इनको मिलेगा कि गणधर बनेंगे, सप्त रिद्धियों के धारी होंगे, और ये भी अल्प भवों में निर्वाण को प्राप्त हो। उपाधि भी दी तो कितनी अच्छी दी, उपाधि दी तो कितनी अच्छी दी। गणधरों के बिना तो कुछ भी काम नहीं हो सकता है। महाराज जी तो छींक भी लेते हैं तो योगेश से पूछ के लेते हैं। गणधर है तो कि देखना ही पड़ेगा ना। भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक मौन बैठी रहे, क्यों? बोलो जी, क्यों? श्रोता नहीं थे, पूरा समोशन लबालब भरा हुआ था। फिर ओम शांति, फिर बोलो नई नई आत्मा। फिर कौन नहीं था? गणधर नहीं थे। और श्रावक भड़कते, हम तो 66 दिन से समोसन में बैठे तो मुंह भी नहीं खुला, और जैसे ही गौतम स्वामी आया तो बम 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 दिव्य धुनी खिलने लगी ओंकार रूप से। तो अपनी अपनी पात्रता है, बोलो अपनी अपनी, और दिव्य धुनी खिलने लगी और उनको मना पर्याय ज्ञान हो गया, और भगवान की वाणी करने लगी है। आपके मुख में घी शक्कर। भगवान आपका इतना भला करे, इतना भला करे, हमसे भी ज्यादा भगवान आपका भला करे। श्रद्धावान, विवेक, हाँ पाक्षिक का मतलब पंडित साहब किसे कहते? पाक्षिक श्रावक नहीं, पाक्षिक। वो मूल गुण में मत जाओ, बहुत दूर आगे निकल गए आप।
बहुत आगे निकल गए आप एक पक्ष में 15 दिन रात्रि भोजन का त्याग करें, हे भी विद्वान है। हाँ दर्शन करें, नहीं अभी नहीं, दर्शन भी नहीं कराना अभी तो हमको उसको, अभी दर्शन का काम नहीं है उसका, अभी तो दर्शन भी बहुत दूर है, अभी पहले सम्यक दर्शन फिर दर्शन। आज कोई घड़ी मत देखना, घड़ी देखने का त्याग, घड़ी देखोगी शुभ घड़ी निकल जाएगी। भैया यही ध्यान रख के चलना। क्या वो दिखेगी तो फिर मेरे को भी आकुलता होगी, पेटू राम भी परेशान करेगा, इसलिए इसको जो ज्यादा दिखे ना उसको उल्टा कर दो। देखिए समझने का पुरुषार्थ करो, कभी कभी तो अच्छा देने का मन बनता है। रामकली जब खुश होती तो क्या आइटम बनाती है फिर, और गुस्सा हो तब गुस्सा हो तो दलिया भी नसीब नहीं होती है। रामकली जब लगती है तो नीचे से कड़ी भी लग जाती है, चावल भी लग जाता है, बनाओ और खाओ। और जब खुश होती तब इडली पर डोसा, डोसे पर ढोकला, ढोकले पर उत्तपम, कितने कितने आइटम बनते हैं। फिर ये बोलता है इतना सारा क्यों बनाया, खाओ ना। आज पूरी दीवानगी है, आज पूरी। लोग सोचते हैं क्या मालूम आज पुण्य कहां से इतना जबरदस्त आया। बबूल के पेड़ पर आम का फल। भैया ध्यान रख करके चलना, जो धर्म का पक्ष रखता है उसका नाम पक्ष, जो क्या रखता है, जिन धर्म ही सच्चा है, बोलो जिन धर्म ही, दूसरा धर्म सच्चा नहीं हो सकता है। जो ऐसा पक्ष रखता है उसका नाम क्या है, पाक्षिक। दूसरे का नाम है नैष्ठिक, जो धर्म के प्रति बिल्कुल निष्ठावान हो। दुनिया चलायमान हो जाए पर हम चलायमान, हमारा सिर कट तो सकता है पर अन्य जगह हमारा सिर झुक नहीं सकता है। इतना बिल्कुल साक्षात, आप तो काना फूसी की बात करें, साक्षात भी यदि वो कुछ दोष देख ले जिन धर्म में, तो भी वो उसको अपनी जिह्वा से कहता नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो झगड़ा कर लेगा पर उसको स्वीकार नहीं करेगा। धर्म के प्रति पाक्षिक, धर्म का पक्ष लेना पाक्षिक, धर्म के प्रति निष्ठा रखना, इसका नाम क्या है, नैष्ठिक। और साधक का मतलब होता है परिपक्व दशा प्रथमाधारी। साधक माने क्या होता है, साधक का मतलब होता है प्रथमाधारी, उसका नाम उसे कहते हैं साधक। तो पाक्षिक, नैष्ठिक, साधक जो श्रावक हैं उनकी विशेष व्याख्यान आने वाले समय में, जैसे जैसे समय आएगा उसके अनुरूप आपके लिए व्याख्यान दिया जाएगा। इसी भावना के साथ आज के वक्तव्य को यहीं संपन्न करता हूँ। जय शांतिनाथ भगवान की।